हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम लैब असिस्टेंट की क्लास है वो 20वीं क्लास डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 19 क्लास चैनल पे आ चुकी है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये जो क्लास है वो 500 सीरीज क्लास चल रही है। 500 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लैब असिस्टेंट, एसएससी, एमटीएस, रेलवे और हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस कल आएगी आपके चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे। तो 500 क्वेश्चन का सीरीज का जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 20वीं क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है जब कोई किसी परिपथ में, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें किसी प्रकार की रुकावट होती है। जब किसी परिपथ में बिजली गुजरती है उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट बताओ। पहला ऑप्शन क्या है? वोल्ट। पहला ऑप्शन क्या है? वोल्ट है प्रतिरोध का एसआई यूनिट। दूसरा ऑप्शन है एम्पियर। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन वाट। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? ओम। बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट क्या होगी? ओम होगी। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? ओम। ओम इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। अब बात करते हैं वोल्ट। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। और विभवांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। वाट, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर या शक्ति की। पावर हिंदी में बोलते हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और आपने पढ़ा होगा एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक घोड़े की शक्ति, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? ओम होता है। आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? इसका राइट आंसर बताओ। किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है डोबेराइनर वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था। दूसरा ऑप्शन है न्यूलैंड ने। तीसरा ऑप्शन है डाल्टन ने। और नंबर 4 ऑप्शन है मेंडलीफ ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? न्यूलैंड वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम क्या होता है? आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवर्त सारणी बनाने से रिलेटेड कुछ नियम दिए थे। एक वैज्ञानिक था जिसने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर ने। त्रिक का मतलब होता है 3 तत्वों से रिलेटेड नियम दिया था, 3 एलिमेंट से। डोबेराइनर ट्रेड्स रूल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या कहा जाता है? डोबेराइनर ट्रेड्स रूल अंग्रेजी में। और न्यूलैंड का जो नियम कौन सा था? अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव रूल कौन सा है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑक्टेव रूल क्या होगा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। समझ में आ गया? और त्रिक नियम किसका है? डोबेराइनर का। त्रिक नियम किसका है? डोबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। न्यूलैंड वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम का मतलब होता है 8 तत्वों से रिलेटेड एक नियम था। 8 तत्वों के बारे में बताने के बाद में न्यूलैंड का जो नियम था वो कौन सा नियम था? अष्टक नियम। और त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। और ये जो क्वेश्चन है वो आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसकी जो क्लास है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी, डिटेल क्लास मिलेगी। आवर्त सारणी का चैप्टर पढ़ लो अच्छे तरीके से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? एसआई मात्रक के बारे में क्वेश्चन था। तो एसआई मात्रक की कंप्लीट क्लास मिलेगी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, जाके उस क्लास को भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा न्यूलैंड आएगा। डाल्टन नहीं आएगा, मेंडलीफ नहीं आएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीफ वैज्ञानिक ने बनाई थी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीफ अलग है और मेंडल अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडलीफ अलग है, मेंडल अलग है। मेंडल बायोलॉजी में आता है और मेंडलीफ केमिस्ट्री में आता है। तो मेंडलीफ अलग हो गया। डाल्टन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो चारों ऑप्शनों की मैंने डिटेल बता दी। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताओ क्या होगा? परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है।
परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट किया जाता है? जेड अक्षर से। किससे डिनोट किया जाता है? जेड अक्षर से। तो आपसे पूछा गया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक मतलब जेड, परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? ए से। परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा ऑक्सीजन का? 8 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, 8 आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एड्स, नंबर 3 कौन सा है? टाइफाइड, और नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है मलेरिया। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी रोग के लिए। बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। तो टीबी इसका राइट आंसर आएगा। टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक, जिससे क्या होता है? टीबी के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? फेफड़ा। टीबी के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? फेफड़ा खराब हो जाता है। एड्जा नहीं आएगा, एड्जे से आंत खराब होती है, एड्जे से आंत खराब हो जाती है। एड्जा अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा, आंत खराब कर देता है। इंटेस्टाइन कहते हैं अंग्रेजी में आंत को। 2 आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। छोटी आंत भोजन डाइजेस्ट करती है और बड़ी आंत पानी को डाइजेस्ट करती है। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। बुखार होता है एक प्रकार से, फीवर होता है जो मानव शरीर की आंत को प्रभावित करता है। मलेरिया से आरबीसी कमजोर हो जाता है। क्या कमजोर हो जाता है? रेड ब्लड सेल कम हो जाती है। और मलेरिया एक मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ये जो डिटेल बताई जा रही है, इसकी जो क्लास है आपको सूक्ष्म जीव की क्लास मिलेगी। सूक्ष्म जीव की क्लास है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपके सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर बताओ। मानव का जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका पीएच मान कितना होगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है और 11 होता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? यूरिन का पीएच मान क्या होगा? तो यूरिन का पीएच मान क्या होगा? जो प्योर वाटर होगा उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। पीएच मान के बारे में मैं आपको जनरली बता दूं, ये पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वह कैसा होगा? अक्षारीय होगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो कैसी होगी? कड़वी पदार्थ होगा, कड़वा होगा, वो अक्षारीय होगा। और 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का 6 होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? इसका राइट आंसर बताओ। मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। नंबर 2 ऑप्शन कौन सा है? आंत। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? यकृत। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? हृदय। मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव का जो रक्त होता है, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी, आंत या यकृत या हृदय। इसका राइट आंसर आएगा किडनी है। वृक्क को गुर्दा कहा जाता है वैसे, और इसका अंग्रेजी का नाम होता है किडनी। तो मानव शरीर का जो रक्त है वो प्योर कौन करता है? किडनी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आंत नहीं आएगा, यकृत को लीवर बोलते हैं, ये भी नहीं आएगा, हृदय भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? मानव शरीर में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन किसमें होगा? भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट किसमें हो जाएगा? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में, अग्नाशय में। इसका राइट आंसर आएगा छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और बड़ी आंत में पानी पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। पानी पूरी तरह से डाइजेस्ट किसमें होगा? बड़ी आंत में होगा। और छोटी आंत में भोजन क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर कहते हैं अंग्रेजी में यकृत को। अग्नाशय एक प्रकार से हार्मोन पैदा करती है, इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है, पैनक्रियास कहा जाता है अंग्रेजी में। डिटेल बता दी मैंने 4 ऑप्शन की। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बादाम में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर बताओ।
जो बादाम है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बादाम में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन, इसमें क्या आएगा राइट आंसर? बादाम होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। बादाम में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन का पूरा क्लास मिलेगा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। तो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लैब असिस्टेंट की 20वीं क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और कल से इस चैनल पर हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस चलेगी और आपको 20 क्लासेस लैब असिस्टेंट एसएससी एमटीएस रेलवे की पूरी करवाई जा चुकी हैं। ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।